हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुके स्टडी में। मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का दोस्तों पार्ट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों आपका पार्ट नंबर 1 हमने कल कराया था। यदि आपने ना देखा हो तो आप जरूर देख लें। वहाँ पर दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके 15 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। और यहाँ पर आज देखेंगे आप केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को जो कि दोस्तों आपका 1 नवंबर 2020 को पूछे गए हैं। और ये पेपर दोस्तों आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, तो इसीलिए आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ताकि आगामी परीक्षा में आने पर दोस्तों आराम से आप इन क्वेश्चन को कर पाएं। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 14 नंबर 1 दिखता है आपको। ये आपका सेक्शन नंबर ए है दोस्तों, जहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री के। तो देखिए 41 क्वेश्चन आपका जो दिखता है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बारूद एक प्रकार का है। आपको बताना है गन पाउडर इज अ या फिर एन, अणु होगा या मिश्रण होगा या तत्व होगा या यौगिक होगा। बारूद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो बारूद होता है एक प्रकार का विस्फोटक है दोस्तों। आप कहेंगे विस्फोटक रासायनिक मिश्रण, अर्थात यहां से आपको क्या पता लगा दोस्तों, यह एक प्रकार का मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब मिश्रण किसका होता है, देखिए जो गन पाउडर होता है ये दोस्तों, इसे आप ब्लैक पाउडर भी बोलते हैं। गंधक होता है और कोयला होता है और होता है दोस्तों आपका शोरा। शोरा मतलब आप समझें यहाँ पे, जो शोरा होता है, शोरा को दोस्तों आप साल्ट पीटर भी बोलते हैं या फिर दोस्तों आप इसे बोलते हैं KNO3। इसका रासायनिक फॉर्मूला जो आपका होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो इनको मिला के दोस्तों क्या बनता है, गन पाउडर बनता है, जो कि एक विस्फोटक रासायनिक पदार्थ है और ये प्रथम दोस्तों रासायनिक विस्फोटक पदार्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तत्व जो आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। आपको बताना एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, धातु कहलाएंगे, उपधातु कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे या अधातु कहलाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा डिजाइन पता होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आइडिया के लिए थोड़ा सा आप डिजाइन देखेंगे ताकि आप इसके आधार पर क्वेश्चनों को कर पाएं। यहाँ पर देखिए आपका जो पहला होता है, यहाँ से आप शुरू करते हैं। यहाँ होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन नंबर 1 पे, और उसके बाद में ये 2 है, फिर 3 है, 4 है, इस प्रकार से बढ़ते हैं आप दोस्तों। यहाँ पर आपका 18 होता है। यहाँ से आपका शुरू होता है दोस्तों अक्रिय गैसें, जो कि आपका पहला होता है हीलियम, फिर आपका होता है नियोन, फिर आपका होता है आर्गन, फिर आपका होता है क्रिप्टन, और फिर आपका होता है जिनोन, और फिर आपका रेडॉन। तो ये आपके एक प्रकार से अक्रिय गैसें हैं जो कि आपका दोस्तों 18 नंबर पर पड़ता है। ये आपका 18 है, ये आपका 1 है, और ऊपर को दोस्तों यदि आप देखेंगे, इनको देखेंगे, ये आपके होते हैं 7। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो खड़े वाले होते हैं उनको आप बोलते हैं पीरियड, और जो आपके तिरछे वाले होते हैं इनको आप बोलते हैं ग्रुप। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए ये आपका जो होता है दोस्तों, पहला वाला जो आपका होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एस ब्लॉक कहलाता है। उसके बाद में यहाँ से लेके जो यहाँ तक का होता है दोस्तों, ये आपका डी ब्लॉक होता है, और ये आपका होता है दोस्तों पी ब्लॉक, और ये आपका आखिर वाला होता है एफ ब्लॉक। यहाँ पर आपके दोस्तों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। जो पहला वाला होता है दोस्तों, इसे आप बोलते हैं एल्कली मेटल होते हैं, और दूसरे वाले होते हैं दोस्तों आपके, जो इसी में दूसरा वाला जो आपका कॉलम दिखता है, ये कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद में दोस्तों जो आपके पी ब्लॉक वाले होते हैं, इनको आप बोलते हैं, इनमें देखिए आपका 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी धातुएं होती हैं, अर्थात यहाँ पर कुछ आपके मेटल होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपके होते हैं नॉन मेटल, अर्थात यहाँ पर अधातुएं होती हैं। और बीच में होता है दोस्तों आपका जो डी ब्लॉक है, इसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके जो आपको पूछा गया दाहिनी ओर पूछा गया, तो दाहिनी ओर क्या पड़ता है, यहाँ पर आप देखते हैं पी ब्लॉक में दाहिनी ओर दोस्तों आपके नॉन मेटल पड़ते हैं, अर्थात अधातुएं पड़ती हैं। तो आप बता देंगे जो आपके दाहिनी ओर हैं दोस्तों, वो आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे चौथे वाले में, डी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी ड्राई आइस होती है, इसका मतलब होता है दोस्तों CO2 को बहुत नीचे तापमान पर एक प्रकार से ठोस अवस्था में बदल देना। तो ये ठोस में जब बदल जाएगा CO2, तो उसी को आप बोलते हैं शुष्क बर्फ। और ये दोस्तों आपका लगभग 72-73 पे दोस्तों
सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखता है आपको, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग होगा। आपको बताना है व्हेन जिंक पुट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 होता है, इसका कलर दोस्तों होता है ब्लू। और प्लस आप यदि जिंक मिला देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, जिंक दोस्तों चूंकि आपका कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है तो ये क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा कॉपर को यहाँ से, तो यहाँ पे खुद आ जाएगा जिंक प्लस जिंक SO4 आ जाएगा, इसके साथ में जिंक सल्फेट हो जाएगा और प्लस आपका Cu हो जाएगा। एक प्रकार की दोस्तों आपको दिखती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका कलर होगा वो होता है कलरलेस, अर्थात रंगहीन कह सकते हैं आप, ये हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला दिखता है, रंगहीन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समस्थानिक परमाणु में डैश एक समान होता है, अर्थात आइसोटोप्स आर एटॉम्स शोइंग सेम। क्या सेम दिखाते हैं दोस्तों, ये द्रव्यमान को सेम दिखाते हैं, या परमाणु क्रमांक को, या परमाणु भार को, या न्यूट्रॉनों की संख्या को। समस्थानिक मतलब आप पहले समझिए दोस्तों, जो आपके आइसोटोप होते हैं उनमें क्या खासियत होती है, देखिए जो आपके दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो दोस्तों आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप दूसरा परमाणु लें, इनमें दोस्तों यदि आप बराबर कर दें इनको तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों आपका समस्थानिक। अर्थात जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाते हैं, ये आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्योंकि आप किसी भी एटॉम के नंबर को देखते हैं तो वहां पर आपके प्रोटॉनों की संख्या ही आपको दिखती है। यदि आप बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में दोस्तों आपका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, 1 ही होती है। और वैसे आपका हीलियम यदि आप बात करें तो आपका 2 होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी आपकी 2 होगी। तो इसीलिए आप कह देंगे दोस्तों, इनको क्या बोल देंगे, समान एटॉमिक नंबर या फिर समान प्रोटॉनिक नंबर। यहां पर आपको समान एटॉमिक दिया है, अर्थात परमाणु क्रमांक दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर देंगे। यदि परमाणु जहां पर प्रोटॉन दिया होगा तो वहां पर भी आप टिक कर देंगे, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। और यहां पर देखिए दोस्तों, जो आपका एटॉमिक मास नंबर जो आपका होता है सेम, यदि आपका मास नंबर सेम होगा तो वो दोस्त आपके क्या कहलाएंगे, वो समभारिक कहलाते हैं, समभारिक। तो इसे आप याद रखेंगे, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की जो आपकी संख्या होगी दोस्तों वो बराबर होगी, तो उनको आप बोलते हैं समभारिक अर्थात आइसोबार। और एक आपका होता है दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक, जहां पर आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बराबर होगी तो वो आपके दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी में नमक मिलाने पर इसका डैश है, अर्थात आपको बताना है व्हेन साल्ट इज एडेड इन वाटर इट्स क्वथनांक में क्या होगा, बदलाव क्या होगा, आपको बताना है। क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होगा, या क्वथनांक बढ़ता है, या क्वथनांक घटता है, या जमाव बिंदु बढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आप समझेंगे जो आपका क्वथनांक होता क्या है। पॉइंट अर्थात जहां पे पानी दोस्तों उबलना शुरू होता है उसे आप बोलते हैं क्वथनांक। तो जो पानी होता है H2O होता है, उसका नॉर्मल यदि आप देखेंगे दोस्तों, नॉर्मल H2O का पानी का, तो उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर उबलता है। अब दोस्तों माना आपने यहाँ पर देखिए आपका नॉर्मल जल है तो इसका आपका 100 हो गया, और माना आपने यहाँ पर नमक मिला दिया, आपने नमक भी मिला दिया, तो एक प्रकार का क्या बन गया दोस्तों, मिश्रण बन गया, समांग मिश्रण बन गया। अब दोस्तों ये बढ़ेगा घटेगा, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो ऊष्मा का चालन होता है। ऊष्मा का चालन द्रव में कैसे होता है दोस्तों, ऊष्मा का चालन 3 प्रकार से होता है। देखिए, एक आपका कहलाता है चालन विधि के द्वारा, एक कहलाता है आपका संवहन विधि के द्वारा, और एक आपका कहलाता है विकिरण विधि के द्वारा। अब देखिए, जो आपका सूर्य का जो प्रकाश आता है वो दोस्तों विकिरण के माध्यम से आता है, और संवहन के द्वारा दोस्तों द्रव और गैसों में ऊष्मा का चालन होता है, या फिर आप कहें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और चालन द्वारा दोस्तों आपका ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो तीनों को ही आप समझेंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे दोस्तों, संवहन की बात करेंगे, क्योंकि हमें द्रव का पूछा गया। तो संवहन जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जब एक पार्टिकल गर्म होता है तो अपने स्थान को छोड़ के ऊपर चला जाता है, और वैसे आपका जो नीचे गर्म होता रहेगा ऊपर जाता रहेगा, और जो आपका ठंडा है दोस्तों उसके स्थान पर आता रहेगा। तो एक प्रकार से लगातार इनमें गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। अब देखिए, यदि आप नमक को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नमक के जो कण है, पार्टिकल है, वो दोस्तों एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न करेंगे, अर्थात बीच में गति को रोकेंगे, जिससे दोस्तों इनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अर्थात इनकी जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों उबलने की, ऊपर को जाने की कणों की, तो उनकी गति दोस्तों एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो अब उबलने में जो टाइम लगेगा वो पहले की तुलना में दोस्तों ज्यादा लगेगा।
तो ज़्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री से दोस्तों ऊपर को हो जाएगा। तो आप कह देंगे जो क्वथनांक है दोस्तों वो आपका 100 डिग्री से ऊपर को हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज वाला। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। आपको बताना है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। पीएच जो होता है दोस्तों, एक प्रकार से पहले आपको समझना है, पीएच एक प्रकार की स्केल होती है, पीएच स्केल होती है। इसमें दोस्तों आपका 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। इसमें देखिए जो आपका बीच में होता है दोस्तों, जैसे आपका संख्या रेखा में होता है 0 बीच में, तो वैसे यहाँ पर आप मान लीजिए बीच में आपका 7 होता है। अब 7 से आप नीचे को जाएंगे दोस्तों, तो नीचे को आपको मिलेगा एसिड, और ऊपर को जाएंगे तो आपको मिलेगा बेस, अर्थात ये आपका क्षार मिलेगा। नीचे को जाने पर आपको अम्ल मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो उदासीन है, उदासीन जो होता है दोस्तों आपका, आप कहते हैं न्यूट्रल होता है, वो 7 पर होता है। और आपको मालूम है जो आपका द्रव होता है, जल होता है, जल को आप यदि पिए दोस्तों आपका स्वाद कोई स्वाद नहीं होता, अर्थात उदासीन होता है। तो आप कह देंगे 7 इसका पीएच मान होता है। और जो अम्ल वाले होंगे नीचे को होंगे और क्षार वाले ऊपर को होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपको बताना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी हाइड्रोजन एटॉम। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो आपका हैवी हाइड्रोजन होता है दोस्तों, वो होता क्या पहले आप समझिए। देखिए हाइड्रोजन के दोस्तों आपके समस्थानिक जो होते हैं वो 3 होते हैं। अभी आपको बता दिया दोस्तों हमने समस्थानिक क्या होता है। इनमें दोस्तों आपके जो एटॉमिक नंबर होते हैं, अर्थात जो परमाणु क्रमांक होता है वो दोस्तों समान होता है, वो समान होगा, लेकिन जो भार होगा वो दोस्तों अलग अलग होता है, अलग अर्थात भिन्न होता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इनके भार अलग अलग होते हैं। देखिए जो आपका पहला वाला होता है 1 हो गया, दूसरा आपका दोस्तों 2 हो गया, और तीसरा आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में भार आपका 1 है, अर्थात 1 प्रोटॉन होता है। दूसरे वाले में दोस्तों आपका भार 2 होता है, अर्थात 1 प्रोटॉन और 1 आपका न्यूट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। और तीसरे वाले में दोस्तों आपका भार 3 होता है, यहाँ पर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। जो आपका नेचुरली जो आपका होता है दोस्तों हाइड्रोजन, इसे आप बोलते हैं प्रोटियम। एक प्रकार से जो पहला वाला जो होता है प्रोटियम, प्रोटियम मतलब जो आपका नेचर में सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें दोस्तों केवल आपका 1 प्रोटॉन होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों बताइए कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो वो दोस्तों केवल और केवल हाइड्रोजन होता है। अब देखिए यदि आपको दोस्तों दूसरे वाले की बात करें तो आपका कहलाता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और इसमें दोस्तों आपको मालूम होगा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दोस्तों आपका 1 न्यूट्रॉन भी आ जाता है, तो इसमें आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो आपका यही वाला पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका 1 सही हो जाएगा। और तीसरा वाला होता है दोस्तों आपका ट्राइटियम। तो ट्राइटियम का दोस्तों आपका भार 3 होता है, तो इसमें दोस्तों ये आपका 2 न्यूट्रॉन जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका भारी जल होता है, आपको मालूम होगा D2O कहलाता है। तो इसमें दोस्तों आपका D क्या कहलाता है, भारी हाइड्रोजन कहलाता है, इसीलिए दोस्तों इसको भारी जल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉन न तो कम हो सकते हैं और नहीं बढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाता है। आपको बताना है एन एटॉम दैट कैन नेदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका कोई परमाणु आप लें, माना परमाणु में n आपके इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए यदि आप इनको बढ़ा न पाएं, ना तो आप बढ़ा पा रहे हैं और ना ही घटा पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो परमाणु होगा वो क्या होगा, अनचेंज रहेगा। अनचेंज रहेगा अर्थात अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। तो अपरिवर्तित रहने का मतलब है दोस्तों ये आपका किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि क्रिया करने का मतलब होता है या तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के नंबर को बढ़ा दें या फिर घटा दें, तभी आप दोस्तों क्रिया कर पाते हैं, अन्यथा वो क्रिया नहीं करेगा। तो आप कह देंगे अक्रिय होगा, अर्थात दोस्तों इनर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, एक प्रकार का अक्रिय होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। आपको बताना है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका सोने का होता है वो आपका AU कहलाता है। AU ऑप्शन नंबर आपका पहले वाले में दिखता है। और वैसे आपका AG दोस्तों आपका सिल्वर का कहलाता है। और GD क्या होता है, GD दोस्तों गैडोलियम कहलाता है। कभी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे गैडोलियम LiUm। और वैसे ही आपका चौथा वाला पूछा गया है, Fe दिया गया है, तो Fe मतलब आयरन होता है। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे। और वीडियो को दोस्तों आप जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंचे दोस्तों। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।